So students, we are taking the fifth part of the chapter Chandalika. So come to the book. हमने पढ़ लिया था कि वो सन्यासी के ऊपर अपना स्पेल कर रही थी और वो देख रही थी कि उसने सन्यासी को क्या क्या स्पेल बाउंड होते हुए देखा, सन्यासी पर क्या क्या जादू का प्रभाव होते हुए देखा। तो हम उसके आगे से पढ़ रहे हैं। अगेन अगेन बार बार ही ट्रैम्पल्ड डाउन, ये उस सन्यासी के लिए बोल रही है कि बार बार वो सन्यासी कुचल रहा था। द ग्लोइंग फायर्स, चमकती हुई अग्नि को, क्रोध की, बार बार वो सन्यासी क्रोध की चमकती हुई अग्नि को कुचल रहा था। एंड एट लास्ट हिज एंगर टर्न्ड अपॉन हिमसेल्फ, और आखिरकार उसका गुस्सा अपने ऊपर ही पलट गया। क्विवरिंग लाइक ए स्पीयर, बिल्कुल एक भाले की तरह फड़कते हुए। क्विवरिंग, कांपना भी होता है लेकिन यहाँ पर होगा ये भाले के लिए काम में लिया है ना, इसलिए फड़कते हुए। आखिरकार में उसका गुस्सा उसके ऊपर ही पलट गया। भाला जैसे अपने ऊपर ही मार लिया, वैसे उसने गुस्सा अपने ऊपर ही मार लिया, फड़कते हुए भाले की तरह। एंड पियर्स्ड, और इस क्रोध रूपी भाले ने भेद दिया, उसका अपना सीना भेद दिया। तो मदर बोलती है, एंड यू बोर ऑल दिस, और क्या तुम ये सब सहन कर गई? उस सन्यासी के साथ ऐसा हो रहा था, वो सन्यासी इतनी बड़ी मानसिक वेदना से गुजर रहा था और तुम ये सहन कर गई। बियर की सेकंड फॉर्म बोर है। तो प्रकृति बोलती है, आई वॉज अमेज्ड, मुझे उस समय आश्चर्य हो रहा था, अमेज्ड हो रही थी, मैं हतप्रभ हो रही थी। आई दिस डॉटर ऑफ योर्स, मैं आपकी ये बेटी, दिस नोबडी फ्रॉम नोवेयर, जो कि कहीं से कहीं भी नहीं है कुछ भी। हिज सफरिंग एंड माइन आर वन टुडे, लेकिन आज उस सन्यासी के कष्ट और मेरे कष्ट आज एक हो गए हैं, वन हो गए हैं। वट होली फायर ऑफ क्रिएशन कुड हैव रट, कौन सी उत्पत्ति की पवित्र अग्नि, क्रिएशन उत्पत्ति, कौन सी उत्पत्ति की पवित्र अग्नि ऐसा एकता का प्रभाव डाल सकती है, यूनियन, ऐसे मिलन का प्रभाव डाल सकती है। रट ये प्रभाव डालने के सेंस में है, तो कौन सी उत्पत्ति की अग्नि ऐसे मिलन का प्रभाव डाल सकती है। हु कुड ड्रीम ऑफ सो ग्रेट ए थिंग, और कौन ऐसी महानतम वस्तु का सपना देख सकता है जो मेरे साथ हुई है। इतनी महान अद्भुत वस्तु का सपना भला कौन देख सकता है। तो माँ बोलती है, व्हेन शैल दिस टर्मोइल बी स्टिल्ड, कि ये गड़बड़ी कब शांत होगी, जो सन्यासी के साथ जो गड़बड़ी हो रही है, ये जो असहज चीज़ें हो रही है, ये कब शांत होगी, ये कब स्टिल होगी। तो प्रकृति कहती है, व्हेन माई सफरिंग इज स्टिल्ड, जब मेरी सफरिंग खुद शांत हो जाएगी तब शांत होगी। हाउ कैन ही अटेन इज मुक्ति, वो कैसे प्राप्त कर सकता है अपनी मुक्ति। अनटिल आई अटेन माइन, जब तक कि मैं खुद की अपनी मुक्ति प्राप्त ना कर लूँ। तो मदर बोलती है, व्हेन डिड यू लास्ट लुक इनटू योर मिरर, अपनी बेटी से पूछती है कि आपने आखिरी बार मिरर में कब देखा था। तो प्रकृति कहती है, यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को देखा था। ही हैड पास थ्रू द लॉयन गेट ऑफ वैशाली सम डेज बिफोर, मैंने देखा था उसको कल शाम को गुजरते हुए, कि वो गुजर गया था सिंह द्वार में से होके वैशाली के, वैशाली नगर का जो सिंह द्वार आपने देखा होगा ना, मंदिर का सिंह द्वार होता है बड़ा सारा स्टार्टिंग में, वैसे कुछ दिन पहले मैंने उसको देखा था वैशाली के सिंह द्वार में से गुजरते हुए, एट द डेड ऑफ नाइट, सीमिंगली इन सीक्रेट, और ऐसा लग रहा था जैसे वो चुपचाप गुजर रहा था। अननोन टू द मॉन्क्स, बिना उसके संघ के साधुओं को पता लगे। अननोन, और इसका मतलब सन्यासी को भी पता नहीं लगा, उसके संघ में जो सन्यासी थे उनको भी इसका पता नहीं लग सका कि वो चुपचाप गुजरा जिसका। आफ्टर डेट आई हैड समटाइम्स सीन हिम, उसके बाद जब मैंने दर्पण में उसको देखा तो ये देखा कि वो फेरिड अक्रॉस रिवर्स, कि वो नदियों को पार कर रहा था, नदियों के आर पार जा रहा था, या फिर उसको मैंने देखा कि वो कठिन पहाड़ी दर्रों में से गुजर रहा था, डिफ़िकल्ट माउंटेन पासेस। आई हैड सीन द इवनिंग फॉल, फिर मैंने ये देखा कि शाम के समय उसको देखा। एंड हिम अलोन, और शाम के समय मैंने उसे अकेला देखा। ऑन द वाइड कॉमन्स, विशाल जो कॉमन मैदान होते हैं, सार्वजनिक मैदान होते हैं, वहाँ उसको शाम के समय मैंने देखा। और ऑन द डार्क फॉरेस्ट, या फिर उसको देखा मैंने गहन जंगल के रास्तों पर, गहरे अंधकार में जंगल के रास्तों पर, एट द डेड ऑफ नाइट, आधी रात को, मध्य रात्रि को।
एज द डेज वेंट बाय, और जैसे जैसे दिन बीतते गए, ही फेल मोर डीपली अंडर द स्पेल, वो आता गया और अधिक गहराई से अंडर द स्पेल, उस जादू के प्रभाव में वशीभूत होता गया, एंड बिकेम हेडलेस ऑफ एवरीथिंग, और हर चीज़ से वो लापरवाह हो गया, हर चीज़ के प्रति वो हेडलेस हो गया, हीडलेस हो गया। हीडलेस मीन्स पेइंग नो अटेंशन, हर चीज़ के प्रति वो लापरवाह हो गया। ऑल द कन्फ्लिक्ट, और जो भी विरोधाभास, जो आत्मा में संघर्ष चल रहे थे, विद हिज ओन सोल एट एन एंड, उसके अंतरात्मा में जो द्वंद्व चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वो सबके प्रति भी वो लापरवाह हो गया। ऐसा जादू का प्रभाव उस पर हुआ कि उसकी अंतरात्मा में ये सब के सब द्वंद्व खत्म हो गए, हर चीज़ के प्रति लापरवाह हो गया। हिज फेस वॉज मैज्ड, उसका चेहरा दिखने में खोया खोया सा लग रहा था। इस बॉडी स्लेक, उसका शरीर जो था वो बिल्कुल मंद दिख रहा था, शिथिल दिख रहा था। इज आइज फिक्स्ड, उसकी आंखें बिल्कुल फिक्स दिख रही थी, स्थिर दिख रही थी, एक अनसीइंग स्टेयर की ओर, एक अनदेखे बिंदु की ओर। उसकी आंखें एक अनदेखे बिंदु की ओर स्थिर गड़ी हुई थी। एज दो, जैसे मानो फॉर हिम देयर वर नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, जैसे मानो उसके लिए ना ही तो कुछ सत्य है और ना ही कुछ असत्य है, जैसे मानो उसके लिए ना ही तो कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है। ओनली ब्लाइंड एंड थॉटलेस कंपल्शन, केवल उसके चेहरे पर एक अंधी और विचारहीन बाध्यता दिख रही थी। केवल उसके चेहरे पर मुझे भाव जो दिख रहा था वो अंधी और विचारहीन बाध्यता का भाव दिख रहा था, विद नो मीनिंग इन इट, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो माँ पूछती है, कैन यू गेस, क्या तुम इस बात को गेस कर सकती हो, हाउ फार ही हैज कम टुडे, कि वो कितना अब दूर आ चुका है आज। तो प्रकृति जवाब देती है, आई सा हिम यस्टरडे एट पाटल विलेज, मैंने कल उसे पाटल गांव में देखा था, ऑन द रिवर उपाली, उपाली नदी पर, पाटल गांव पर देखा था। द रिवर वॉज टर्बुलेंट, जो नदी थी वो बिल्कुल अशांत थी, विद न्यू रेन्स, क्योंकि अभी अभी बरसात हुई थी इस वजह से, तो अभी अभी बरसात होने की वजह से, नई नई बरसात होने की वजह से वो नदी अशांत थी। देयर वॉज एन ओल्ड पीपल ट्री बाय द घाट, और वहाँ उस घाट के पास एक पुराना सा पीपल का पेड़ था, उस मिरर में मैंने देखा जहाँ पर उसको फायरफ्लाई शाइनिंग, और जुगनू चमक रहे थे, शाइनिंग इन इट्स ब्रांचेज, इसकी शाखाओं में, एंड अंडर इट ए लाइकन्ड अल्टर, और इस पेड़ के नीचे एक वेदी थी, अल्टर थी, जो लाइकन्ड थी, मतलब काई जिस पर आई हुई थी, जिसको हम कहते हैं ना खांजी आ जाती है, काई युक्त वो वेदी थी, उस पर काई, पानी की वजह से काई आ गई थी। एज ही रीच्ड इट, और जैसे ही वो सन्यासी इस वेदी तक पहुंचा, ही गेव ए सडन स्टार्ट, तो वो अचानक से चौंक गया, एंड स्टूड स्टिल, और बिल्कुल शांत वो खड़ा हो गया। इट वॉज ए प्लेस, ये एक ऐसा स्थान था, ही हैड नॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको वो बहुत पहले से जानता था, शायद ऐसा लगा। दर्पण मिरर में माँ मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मानो वो आनंद जो सन्यासी है वो इसको बहुत पहले से जानता है, इस वेदी को, इस जगह को। आई हैव हर्ड, और मैंने भी सुना है, दैट वन डे द लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड, जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने यहाँ पर प्रीच उपदेश दिया था, टू किंग सुप्रभास, राजा सुप्रभास को उपदेश दिया था। ही सेट डाउन, अब वो बैठ गया, एंड कवर्ड हिज आइज विद हिज हैंड्स, अब मैंने आगे ये देखा कि वो नीचे बैठ गया और अपने हाथों से उसने अपनी आंखें ढक ली, अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। आई फेल्ट दैट हिज ड्रीम स्पेल, मैंने ये महसूस किया कि उसका जो ड्रीम स्पेल है, उसका जो जादुई स्वप्न जो जादू है, मुझे ऐसा लगा उसको, उस सन्यासी की कंडीशन देख करके, कि जैसे मानो उसका स्वप्न जादू टूट सकता है किसी भी पल। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो उसका स्वप्न जादू किसी भी पल टूट सकता है। आई फ्लंग अवे, और मैंने उस मिरर को एक तरफ फेंक दिया, उस मिरर को मैंने एक तरफ फेंक दिया। आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर था, ऑफ वॉट आई माइट सी, कि मुझे क्या दिख सकता था, इसलिए मैंने डर के मारे, मतलब अब आगे उस सन्यासी के साथ क्या अनिष्ट हो सकता था, या क्या क्या और वेदना उसको हो सकती थी, ये देख नहीं सकी, और इसलिए उसने डर के मारे उस मिरर को एक तरफ फेंक दिया। द होल डे हैज पास सिंस देन, और माँ तब से पूरा दिन बीत चुका है। उसके बाद मैंने मिरर में उसको नहीं देखा। एंड टोर्न बिटवीन होप एंड, और मैं टूटी हुई हूँ आशा और मैं टूटी हुई हूँ आशा और डर के बीच में, होप एंड फियर, मैं बिल्कुल टूटी हुई हूँ।
आई हैव सेट ऑन, तब से मैं बैठी हुई हूँ, नॉट डेयरिंग टू नो, और मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही हूँ जानने की। नाउ इट इज़ डार्क अगेन, अब फिर से अंधेरा हो गया है माँ। ऑन द रोड गोज द वॉचमैन, और देखो रास्ते में या सड़क पर या मार्ग में प्रहरी जा रहे हैं, पहरेदार जा रहा है, कॉलिंग द आवर, समय बताते हुए। पहरेदार जाते ना, जागते रहो इतने बज गए। तो देखो माँ, रास्ते में प्रहरी या रात के उस मिरर में मैंने देखा कि जो पहरेदार हैं वो समय पुकारते हुए जा रहे हैं, कि समय बताते हुए जा रहे हैं। कॉलिंग द आवर मतलब टाइम बताना। रात को पहरेदार होते हैं ना, वॉचमैन बोलते हैं। इट मस्ट बी एन आवर पास्ट मिडनाइट, जरूर जो मैंने मिरर में देखा वो आधी रात गुजरने के 1 घंटे बाद का समय रहेगा। पास्ट यानी गुजरने के, मिडनाइट आधी रात, तो ये जरूर 1 घंटा और बीत गया होगा आधी रात गुजरने के बाद। ओ मदर द टाइम इज शॉर्ट, माँ अब वक्त बहुत कम है। सो शॉर्ट, बहुत कम है। डोंट लेट दिस नाइट बी वेस्टेड, इसलिए माँ इस रात को बेकार मत जाने दो। पुट द होल ऑफ योर स्ट्रेंथ, आप अपनी पूरी ताकत झोंक दो इनटू द स्पेल, इस जादू में। तो मदर बोलती है, चाइल्ड आई कैन डू नो मोर, बेटा मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। द स्पेल इज़ वीकनिंग, मेरा जादू कमज़ोर हो रहा है। आई एम फेलिंग बॉडी एंड सोल, मेरी बॉडी और मेरी आत्मा दोनों जवाब दे रहे हैं, दोनों फेल हो रहे हैं। तो प्रकृति बोलती है, इट मसंट वीकन नाउ, माँ ये अब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए आपका जादू। डोंट गिव अप नाउ, इसे अब गिव अप मत करो आपके जादू को, इस जादू को मत छोड़ो अब। मे बी ही हैज़ टर्न्ड हिज फेस अवे, हो सकता है कि उसने उसका चेहरा दूसरी तरफ कर लिया हो। मे बी, और ये भी हो सकता है, द चेन वी हैव बाउंड ऑन हिम, कि जिन जंजीरों में हमने उसे बांधा है, इज स्ट्रेच्ड, वो खिंच गई हो टू द अटर मोस्ट, अपने सर्वोच्च बिंदु पर, और उससे ज़्यादा उसको नहीं बांध सकते हो। एंड विल नॉट होल्ड, और अब जंजीर उसको और ज़्यादा अपनी पकड़ में नहीं ला पा रही हो। व्हाट इफ ही एस्केप्स नाउ, लेकिन क्या होगा अब अगर वो बच के निकल गया तो। अवे फ्रॉम दिस बर्थ ऑफ माइंड, मेरे इस जन्म से अगर वो दूर निकल गया तो क्या होगा। एंड आई कैन नेवर रिच हिम अगेन, और मैं अगर उस तक दोबारा नहीं पहुंच सकी तो बताओ क्या होगा। अगर वो मुझसे बच के निकल गया, मेरे इस जन्म से दूर निकल गया, तो फिर मैं उस तक नहीं पहुंच सकी तो क्या होगा। देन इट विल बी माई टर्न टू ड्रीम, फिर ये मेरी बारी होगी सपना देखने की। टू रिटर्न टू द इल्यूजन, उस भ्रम की ओर लौटने की। इल्यूजन भ्रम, एक गलत फहमी। ऑफ ए चांडाल बर्थ, चांडाल जन्म के उस भ्रम की ओर लौटने की मेरी फिर से दोबारा बारी आ जाएगी। मतलब मैं वापस अपने उसी चांडाल जन्म को जो मैं हीन मान रही थी, उसी झूठी भ्रम की ओर मुझे लौटना होगा अगर वो सन्यासी मुझ तक नहीं आया तो। आई विल नेवर इंड्योर, और मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी वो उपहास मेरा दोबारा से। अगर वो सन्यासी नहीं लौटा तो वापस मैं जो अब तक भ्रम में जीती आई रही थी कि मैं चांडाल हूँ, मैं सबसे निम्न हूँ, निम्न मनुष्य हूँ, अछूत हूँ, उसी भ्रम में मुझे फिर से लौटना पड़ेगा। और मैं फिर से इस मजाक को नहीं सहन कर पाऊंगी कि एक बार तो मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया गया और फिर नीचे गिरा दिया गया। आई बिसीच यू, मैं प्रार्थना करती हूँ माँ, पुट आउट योर होल स्ट्रेंथ, आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। वंस ओनली, केवल एक बार। सेट इन मोशन, पूरी गति लगा दो, पूरी शक्ति लगा दो। योर स्पेल, आपके स्पेल को, आपके जादू को, ऑफ द प्रिमेवल अर्थ, जो सबसे प्राचीन धरा का है, जो प्राचीन धरा का आपका जादू है, उसको लगा दो। एंड शेक द कॉम्प्लेसेंट, और हिला के रख दो उस आत्मसंतुष्ट स्वर्ग को, ऑफ द वर्चुअस, उस अपने गुणों में चूर। यानी वर्चुअस किसे कहा गया है? आनंद को कहा गया है। तो वो सन्यासी जो अपने गुणों में आत्मसंतुष्ट स्वर्ग बना हुआ है, यानी स्वर्ग जैसा आनंद महसूस कर रहा है, उसको हिला दो। ओके स्टूडेंट्स, सो टुमारो वी विल टेक इट अगेन।